गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे आप सभी। आप देख रहे हैं बीपीजी कॉमर्स सॉल्यूशन पे अकाउंटिंग क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा फाइनेंशियल एनालिसिस टूल्स के बारे में। देखिए फाइनेंशियल एनालिटिकल टूल्स हमारे पास जो हैं कुछ नंबर ऑफ टूल्स होते हैं, जैसे कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशो एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, इसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये हमारे पास कुछ फाइनेंशियल एनालिटिकल टूल्स होते हैं। इनमें से आज हम कंपैरेटिव जो एनालिटिकल टूल है इसको हम डिस्कस करेंगे। कंपैरेटिव बेटा दो टाइप की बनती है, एक कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनती है, एक कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस जो है बनती है। कंपैरेटिव बैलेंस शीट के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हम कंपैरिजन करते हैं अपनी बैलेंस शीट के करंट ईयर की उसके प्रीवियस ईयर के साथ में, और ये देखते हैं कि हमारा करंट बेटर चल रहा है या फिर हमारा जो प्रीवियस है वो बेटर चल रहा था। हम करंट में अच्छा काम कर रहे हैं या फिर हम प्रीवियस में अच्छा काम कर रहे थे। ये बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी होता है, क्योंकि ये पता लगाने के लिए कि आगे में हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होगी, तो उसके लिए जो है हमें ये सब करना ही होता है। क्लियर है। आज की क्लासेस में मैं आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट कैसे बनती है उसको डिटेल में सिखाऊंगा, और फिर आगे की क्लासेस में हम लोग सीखेंगे कि कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है वो किस तरीके से बनाई जाती है। क्लियर है बेटा। तो तो बेटा सबसे पहले आप लोगों के पास में कंपैरेटिव जो है वो बैलेंस शीट का फॉर्मेट यहाँ पे बना हुआ है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही फॉर्मेट हमेशा आपको बनाना है। करना क्या है, आप लोगों को ऊपर लिखेंगे कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज ऑन, जिस भी 2 ईयर के लिए आप कंपैरिजन करने जा रहे हैं। जैसे मैं 31 मार्च 2016 से 2017 के बीच कंपैरिजन करने जा रहे हैं। पर्टिकुलर यहाँ पे बैलेंस शीट का पूरा स्ट्रक्चर आपके पास बना होगा। अब बैलेंस शीट में क्या आता है बेटा, लायबिलिटी और एसेट दो साइड होती है, जैसे कि आपको पता ही है। लायबिलिटी साइड में बेटा आपके पास शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, तीन मेजर हेड होते हैं। और एसेट साइड में नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, दो मेजर हेड जो है होते हैं। उसके बाद बेटा आपको चार कॉलम बनाने हैं, ए बी सी डी। ए कॉलम के अंदर जो है वो आपको रखना है अपना प्रीवियस ईयर, बी कॉलम में रखना आपको अपना करंट ईयर, सी कॉलम में आपको निकालना है अब्जुलेट चेंज। अब्जुलेट चेंज, अब्जुलेट चेंज कैसे निकालेंगे, आप लोगों को बी में से ए को माइनस करना है, सी आ जाएगा, ये आपका अब्जुलेट चेंज जो है बन जाएगा। और डी में आपने अब्जुलेट परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज कैसे निकालेंगे बेटा, जो भी सी आपका निकला उसको डिवाइड करना है ए से और मल्टीप्लाई करना है 100 से, और आप लोगों का जो अब्जुलेट परसेंटेज है वो आ जाएगा। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन जो है आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, उस क्वेश्चन की मदद से हम लोग कंपैरेटिव जो है बैलेंस शीट बनाना सीखते हैं। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रिपेयर करें कंपैरेटिव बैलेंस शीट 31 मार्च 2016 और 17 के लिए। आपको 2 ईयर दिए हुए हैं और वहां पे कुछ आइटम्स दिए हुए हैं जो आपके लायबिलिटी और एसेट के हैं। तो सबसे पहले उन आइटम्स को डिवाइड करते चलिए। सबसे पहले कैश। अब आपको पता होना चाहिए कैश आपकी क्या है बेटा, करंट एसेट है। तो कैश जो है वो करंट एसेट के अंदर आप लोग लिख देंगे। और आपके पास जो कैश है बेटा वो प्रीवियस ईयर में जो है वो था 2 लाख रुपीज का, और करंट ईयर में है 1 लाख का। तो यहाँ पे जो है हम अपने प्रीवियस ईयर के कैश को लिखेंगे 2 लाख रुपए, और करंट ईयर के कैश को लिखेंगे 1 लाख रुपए। क्लियर है, इतना हमें यहाँ पे लिखना है। उसके बाद बेटा यहाँ पे हमें दिया हुआ है डेटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेटर्स है उसके बारे में लिखता है कि डेटर जो है वो करंट एसेट ही होते हैं, आपको पता ही है। तो डेटर को करंट एसेट में लिखेंगे, और प्रीवियस ईयर में डेटर जो है वो 2 लाख रुपए के थे, और करंट ईयर में जो डेटर है वो 3 लाख रुपए के हैं। लिख दिया बेटा आप लोगों ने। उसके बाद फर्नीचर। अब देखिए फर्नीचर जो है वो नॉन करंट एसेट है, तो फर्नीचर को आप लोग नॉन करंट एसेट में डालिए। और फर्नीचर जो है वो आपके पास प्रीवियस ईयर में है 1 लाख रुपए का, और करंट ईयर में जो है वो है आपके पास में फर्नीचर 50,000 रुपीज का। क्लियर है। उसके बाद आप आ जाइए गुडविल पे। गुडविल जो है वो भी आपका नॉन करंट एसेट ही है, तो गुडविल नॉन करंट एसेट में लिखेंगे। और प्रीवियस ईयर में है 1 लाख रुपए की, और करंट ईयर में जो है ये है 1,50,000 रुपीज की।
देखिए ये क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आपको जो बैलेंस शीट का मेजर हेड सब हेड है वो अच्छे से आना चाहिए, तभी कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्रेडिटर्स गिवन है बेटा। क्रेडिटर्स प्रीवियस ईयर में 1 लाख, करंट में 2 लाख। अब क्रेडिटर आपको पता होना चाहिए करंट लायबिलिटी होता है। तो प्रीवियस ईयर में क्रेडिटर्स जो है वो 1 लाख रुपए के हैं और करंट ईयर में क्रेडिटर जो है वो 2 लाख रुपए के हैं, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर है बेटा। अब उसके बाद में हम लोग आते हैं अपने आइटम शेयर कैपिटल। अब आपको पता होना चाहिए शेयर कैपिटल शेयर होल्डर फंड का पार्ट है, तो ये यहाँ लिखा जाएगा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल जो है वो प्रीवियस ईयर में है 1,50,000 का और करंट ईयर में जो है वो है 1 लाख रुपीज का। तो ये हमने यहाँ पे शेयर कैपिटल जो है लिख दिया। क्लियर है। अब आते हैं डिबेंचर्स। डिबेंचर आपको पता होना चाहिए नॉन करंट लायबिलिटी होता है, तो डिबेंचर जो है वो नॉन करंट लायबिलिटीज में रिकॉर्ड किया जाएगा। पिछले ईयर में डिबेंचर जो है वो 3,50,000 रुपीज के हैं और करंट में बेटा 3 लाख रुपीज के हैं। तो ये हमने यहाँ पे इस तरीके से डिबेंचर्स को पुट कर दिया। क्लियर है बेटा। तो अब आपका काम क्या होगा, ये सब आइटम डालने के बाद टोटलिंग आपको करनी है। अब देखिए हम सबसे पहले प्रीवियस ईयर की टोटलिंग करते हैं, तो ये हमारे पास में हो गए 6 लाख रुपीज, 6 लाख। ठीक है ना, कर सकते हैं इस चीज को। इसका मतलब यहाँ की जो एसेट है उसका टोटल भी 6 लाख आना चाहिए और देखो ये 6 लाख ही हमारे पास आ रहा है, तो इट्स मीन हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ तक बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब हम एसेट की टोटल करते हैं करंट ईयर की, तो ये हमारे पास में 6 लाख रुपीज ही ये एसेट का टोटल हमारे पास में बन रहा है। और यहाँ पे इसका टोटल देखते हैं तो ये भी हमारे पास में 6 लाख रुपीज जो है यहाँ पे बन जाता है। इसका मतलब ये भी जो है हमारे पास बिल्कुल ठीक चल रहा है। क्लियर है आप सभी को। तो ये इस तरीके से जो है हमारा ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट के लिए बैलेंस शीट और आइटम्स हमने डालने का काम करना है। अब एक सी कॉलम कैसे बनेगा। सी कॉलम के लिए आपको अपने करंट कॉलम में से प्रीवियस कॉलम को घटाना है, ये काम करना। देखो करंट में कितना है 1 लाख, प्रीवियस में कितना है 1,50,000, तो 1 लाख में से 150 जाएगा तो यहाँ पे 50,000 जो है वो माइनस बच जाएगा। अब ये 3 लाख है, ये 3,50,000 है, तो ये 50,000 जो है माइनस का बच जाएगा। अब 2 लाख में से 1 लाख जाएगा तो ये 1 लाख जो है ये पॉजिटिव का बच जाएगा। अब ये 6 लाख है, ये 6 लाख है, तो ये यहाँ पे क्या बच गया बेटा 0, ये यहाँ आ गया 0। अब 50 में से 1 लाख जाएगा तो ये 50,000 जो है ये आपके पास माइनस का बच गया। 150 में से 1 लाख जाएगा तो ये आपके पास 50,000 पॉजिटिव बच गया। ये 1 लाख है, ये 2 लाख है, तो 1 लाख में से 2 लाख अगर जाएगा तो इस तरीके से ये 1 लाख जो है ये पॉजिटिव बच जाएगा आपके पास में 1 लाख रुपीज का। ये 3 लाख है, ये 2 लाख है, तो ये 1 लाख पॉजिटिव बच जाएगा। नहीं ऊपर वाला बेटा ये नेगेटिव बच गया आपके पास में। और 6 में से ये 6 लाख जाएगा तो ये यहाँ पे 0 जो है आप लोगों के पास में बच जाएगा। क्लियर है बेटा आप सभी को। तो इस तरीके से जो है इनको हमें कन्वर्ट करने का काम करना। अब देखिए डी कॉलम कैसे बनेगा। डी कॉलम में स्पेशली लिखा होगा C/A मल्टीप्लाई 100, ये आपको करना है। अब देखिए C में कितना है बेटा, C में है 50,000, तो 50,000 डिवाइड बाय में 1,50,000 मल्टीप्लाई करना है 100 से। क्लियर है। परसेंटेज जो आएगी वो आप लोगों को लिखनी है। जैसे कि आपके पास में इसकी परसेंटेज यहाँ पे बन जाती है 33.33%, तो ये 33.33% आपको यहाँ पे लिख देना है। अब ये कितना है बेटा, ये आपके पास है 50,000 माइनस में है, डिवाइड बाय में आपको लिखना है 3,50,000 को मल्टीप्लाई करना है आपको इसे 100 के साथ में। तो अब ये कितना आपके पास में बन जाता है, तो ये आपके पास में बनता है बेटा यहाँ पे 14.28%, और ये आपका माइनस का जो है बन जाता है, तो आप ब्रैकेट के साइन के साथ इसको दिखाएंगे। ये कितना बेटा 1 लाख रुपीज, और डिवाइड बाय में 1 लाख होगा A इंटू में 100, तो ये कितना बन गया बेटा, ये 100% यहाँ पे बन गया। कर सकते हैं। और इसमें ये परसेंटेज 0 आएगी ही, क्योंकि ये 0 है, डिवाइड बाय में 6 लाख इंटू 100 करेंगे तो ये 0% ही आएगी,
तो इसको करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। क्लियर है। उसके बाद में ये हमारे पास में आगे एसेट आ जाती है। तो एसेट का अगर हमें निकालना है तो ये हमारे पास में 50,000 है। यहाँ पे 50,000 डिवाइड बाय में 1 लाख रुपीज इंटू में अगर हम 100 को करते हैं तो ये हमारे पास में बन जाता है कितने रुपए का, 50% का। तो यहाँ ये 50% और ये परसेंटेज माइनस में आ जाएगी क्योंकि यहाँ ये 50,000 माइनस में था। अब उसके बाद में ये 50 है, डिवाइड बाय में 1 लाख हम करते हैं, 50,000 डिवाइड बाय में 1 लाख इंटू में 100 करते हैं तो ये 50% ही आएगी और ये पॉजिटिव में परसेंटेज आपके पास आ जाएगी। क्लियर है। ये 1 लाख है, डिवाइड बाय में 2 लाख है, तो 1 लाख डिवाइड बाय में हम अगर करते हैं 2 लाख को मल्टीप्लाई करते हैं 100 को तो ये भी 50% आएगा, लेकिन 50% माइनस में आएगा क्योंकि 1 लाख माइनस में है। और यहाँ पे ये 1 लाख है, डिवाइड बाय में 2 लाख इंटू में 100 करते हैं तो ये पॉजिटिव है, तो ये 50% ही आएगा और ये 50% पॉजिटिव में आ जाएगा। और इसका करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 डिवाइड बाय 6 लाख इंटू 100 करेंगे तो आंसर 0% आएगा। तो इस तरीके से बेटा आपकी जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट है उसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। क्लियर है। तो आज की क्लास में हमने सीखा है कंपैरेटिव बैलेंस शीट जो है वो किस तरीके से प्रिपेयर की जाती है। इस फॉर्मेट का ध्यान रखिएगा और इस तरीके से करना है आपको। हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको प्री बैलेंस शीट बनी बनाई आए तो सिर्फ आपको बस ABCD 4 कॉलम बनाने हैं और उनमें उसको पुट करके आंसर निकाल देना है। क्लियर है बेटा। CBSE बोर्ड में ये 4 नंबर के लिए क्वेश्चन आता है, जरूर फॉलो करिएगा। ठीक है बेटा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।